जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको बेथल परिवार की तरफ से फिर से मैं ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को डालिए। आपके प्रार्थना का विषय को आप लिखकर भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए इस सेवा को हम शुरू करते हैं और मैं बाइबल वर्स पढ़ूंगी। आप सब अपने बाइबल में देखिए प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 18 and 19। The words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing. Truthful lips endure forever, but a lying tongue lasts only a moment. Amen. মই অসমীয়াত পঢ়ি দিম, আপোনালোক সকলোৱে বাইবেলত চাব। হিতোপদেশ 12 অধ্যায় 18-19 পদ। যিজনে বিবেচনা নকৰি তৎক্ষণাৎ কথা কয়, তেওঁ তৰোৱালৰ আঘাতৰ দৰে, কিন্তু জ্ঞানী লোকৰ জিভাই সুস্বাস্থ্যতা আনে। সত্যবাদী ওঠ চিৰকাললৈকে থাকে, কিন্তু মিছা কোৱা জিভা খন্তেকিয়া। आमेन। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करके प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र पिता, ये सुंदर दिन, सुंदर समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सारी आदर, प्रशंसा, महिमा आपके नाम में करती हूँ पवित्र पिता। प्रभु यीशु, आपको मैं धन्यवाद देती हूँ बेथल परिवार की तरफ से। आपने हमारे पापों को अपने शरीर पे लिया, आपने हमारे पापों को लेकर क्रूस पर मृत्यु को आपने स्वीकार किया और हमारे सारे पापों को आपने क्षमा किया। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और आपने पुनरुत्थान होकर हमें अनंत जीवन दिया है प्रभु, हमें स्वर्ग राज्य हमें दिया है फ्रीली फादर। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु, हमारे सारे बेथल परिवार के सदस्य को और हम सबको सुरक्षित रखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस महामारी से हमें बचाने के लिए, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पवित्र पिता। और प्रभु, मैं आपके पास आकर प्रार्थना करती हूँ, हम सभी बेथल परिवार के सदस्य को और इस पृथ्वी के सभी सदस्यों को आप सुरक्षित रखें, इस कोरोना वायरस से बचा कर रखें, सारी बीमारी कठिनाई से आप बचा कर रखें। और पवित्र पिता, हमारी ज़रूरतों को आप पूरा करें, मैं आपको प्रार्थना करती हूँ प्रभु। पवित्र पिता, हम ये सारी सर्विस को आपके हाथ में रखते हैं। पास्टर अर्पण, बहन अरोमा, प्रतिष्ठा, दोव को मैं आपके हाथ में रखती हूँ प्रभु। आप हमें चलाइए और ये सेवा को मैं आपकी उपस्थिति में मांगती हूँ। ये सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम अभी भाई दव के पास जाएंगे, वो हमारे बीच में स्पेशल नंबर लाएंगे। उसके बाद हम स्तुति आराधना में बहन प्रतिष्ठा और बहन अरोमा को देंगे और उसके बाद हम पास्टर अर्पण से प्रभु की वाक्य सुनेंगे। धन्यवाद। One more mountain, one more road, one more river to carry this load. One more valley I'll have to cross till you carry me home to my new home. Trials and stronger
और प्रभु की महिमा करेंगे। आमेन आमेन। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जालों से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जालों से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जालों से।
unto your hand. In Jesus' name we pray. Amen. आप सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में फिर से जय मसीह। फिर से ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा आपको परमेश्वर के वचन लेके आना मेरे लिए खुशी और आनंद की बात है। हम जानते हैं कि हम लोग कोरोना वायरस के वजह से लॉकडाउन में हैं। हम लोग का ये वायरस से हम लोग का बहुत ही केयरफुल होके हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। हम लोग घर में ही ज़्यादातर अपने घर में बैठ रहे हैं। हम लोग इतना ज़्यादा यात्रा नहीं करते हैं और मास्क लगाते हैं, सैनिटाइज़र हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि हमको पता है कि ये वायरस क्या है, बहुत ही डेंजर है। अगर ये वायरस को हम लोग ने छू लिया या ये वायरस हम लोग के शरीर में आ गया तब क्या है, बहुत ही जल्दी ये वायरस हम लोग का शरीर को क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है या हमें बीमारी कर सकता है। पर मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि ये वायरस से भी डेंजर एक और वायरस है और वो वायरस पाप का वायरस है। और वो वायरस केवल आप और मेरा शरीर को ख़त्म नहीं करेगा प्रियो, परंतु वो वायरस आप और मेरा आत्मा को भी नरक में डाल देगा। क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा गया है पाप का परिणाम मृत्यु है। जो भी पाप करता है वो क्या होगा, वो मरेगा। तो ये वायरस जो पाप का वायरस है आप पर मुझे क्या करता है, मृत्यु में लेके जाता है। पर परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, बाइबल में लिखा गया है कि उन्होंने अपना एकलौते पुत्र को मरने के लिए दे दिया कलवरी क्रूस में, कि प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले कोई भी नाश ना हो परंतु हमें क्या मिले, अनंत जीवन मिले। आप और मेरा पाप का जो परिणाम था वो प्रभु यीशु ख्रिस्त को दिया गया, ताकि आप और हम जब प्रभु यीशु ख्रिस्त को विश्वास करेंगे आप और हम नष्ट नहीं होंगे, परंतु आप और मुझे क्या दिया जाएगा, अनंत जीवन दिया जाएगा। आमीन। ये मेरा आज का वचन का शीर्षक नहीं है, मुझे ऐसे ही आपको ये शेयर करने को मन हुआ इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। आइए हम वचन में जाते हैं। आज का जो वचन का शीर्षक है वो है मैन्स डेडलीस्ट वेपन, इंसान का सबसे खतरनाक हथियार क्या है। याकूब के पुस्तक से आज हम लोग देखेंगे। आपके पास बाइबल है तो याकूब 3 का 1 से लेकर 10 तक आप खोल सकते हैं। मैं बीच में मैं बाइबल से पढ़ूंगा और आपको मैं शेयर करूंगा। ओके। क्या आपको पता है कि आप और मेरा जीवन में परमेश्वर ने आप और मुझे एक ऐसा हथियार दिया है जो बहुत ही सामर्थ्य है, जो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही डेंजर है। और वो क्या है, वो आप और मेरा जीभ है, आप और मेरा बोली है। जो वचन हम लोग अपना मुंह से निकालते हैं वो इतना खतरनाक ये एक हथियार है जो हम अपने दिमाग से हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ओके। और याकूब ने इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीक़ा से उसने एक पत्र लिखा है। अगर हम लोग याकूब को देखेंगे तो याकूब ने ये पत्र यहूदियों के लिए लिखा है। और कौन से यहूदियों के लिए लिखा है, जो यहूदी लोग क्रिश्चियन हो गए थे और वो लोग डर के वजह से, सतावट के वजह से जेरूशलेम से बाहर वो लोग भाग चुके थे। ओके। क्योंकि अग्रिपा ने वो समय में यरूशलेम में इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जो लोग क्रिश्चियन हो रहा था, तो वो डर की वजह से वो लोग क्या किया, यरूशलेम को छोड़ के वो लोग बाहर पे चला गया। और ये यहूदियों के लिए जो क्रिश्चियन हो चुके थे उन लोग के लिए जेम्स ने क्या लिखा है, ये पत्र को लिखा है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है कि उन यहूदियों के लिए जो डर में थे उन लोग को उत्साह करने के लिए, एनकरेज करने के लिए ये पत्र लिखा गया था। और ये पत्र का थीम क्या है, मेन उद्देश्य क्या है कि विश्वास केवल अंदर में रखने से नहीं, पर विश्वास का प्रमाण भी होना चाहिए। और विश्वास का प्रमाण क्या है, आप और मेरा कार्य, आप और हम जो काम करते हैं उसी से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग के अंदर में विश्वास है कि नहीं। और ये जो याकूब का पुस्तक है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही व्यवहारिक है, क्योंकि वो ईसाई जीवन कैसे चलना है, पाथवे टू क्रिश्चियन मैच्योरिटी हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ना। एक ईसाई में मैच्योर होने के लिए, क्रिश्चियन लाइफ
एक मैच्योर लाइफ जीने के लिए आप और मेरे जीवन में क्या होना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पे उल्लेखन किया गया है। मैंने एक दो हाईलाइट किया है यहाँ पे याकूब क्या क्या के बारे में टीचिंग करता है, मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। वो ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस, आप और हम जो परीक्षा में जाते हैं उसके बारे में वो शेयर करता है, और वो ये भी शेयर करता है कि विश्वास होने से हमारे कामों में क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। वो पश्चाताप के बारे में शेयर करता है। वो ये भी शेयर करता है कि घमंड अगर इंसान का जीवन में आता है तो वो क्या करता है, घमंड से झगड़ा उत्पन्न होता है। और वो ये भी सिखाता है कि दूसरा को जज नहीं करना है, न्याय नहीं करना है, और अपने घमंड में ज़्यादा नहीं बढ़ना है। और वो विश्वास योग्य प्रार्थना के बारे में भी सिखाता है, और अंतिम में जाके वो क्या सिखाता है, दूसरा को सहयोग करना। ये सब क्या करता है, वो सिखाते हैं। और ये सब बहुत प्रैक्टिकल इश्यू है, जो व्यवहारिक इश्यू है। तो अगर आपको क्रिश्चियन लाइफ कैसे जीना है उसके बारे में जानने का मन है, इच्छा है, तो आप याकूब के पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। पर ये बुक के बीच में वो क्या के बारे में सिखाता है, हमारे जीव के बारे में सिखाता है, हमारा वचन के बारे में सिखाता है, जो कि बहुत ही क्या है, बहुत ही शक्तिशाली है। वो ऐसा बोलता है कि ये जो हमारा वचन इतना शक्तिशाली है, जो मुंह से निकलने वाला शब्द इतना शक्तिशाली है कि वो आप और मेरा पूरा जीवन को क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है, अगर हम लोग इसको अच्छी तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, तो ये जो आज का ये जो याकूब 3 से लेके 1 और 1 से 10 तक हम लोग देखेंगे। मैं इसको 3 भाग में मैंने डिवाइड किया है, और हम लोग एक एक भाग करके हम लोग इसको देखेंगे। ओके, द फर्स्ट पॉइंट आप लोग याकूब 3 में देख सकते हैं, 3 का 1 से 5 तक। और ये क्या चीज़ के बारे में बात करता है, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, उसके बाद हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। द फर्स्ट पॉइंट, द टंग हैज़ ग्रेट पावर इन कंपैरिजन टू इट्स साइज। जो आप और मेरा जीभ है, ये इसका साइज तो बहुत ही छोटा है, इसका आकार बहुत ही छोटा है, पर इसका जो काम है, इसका जो शक्ति है, वो उससे कहीं गुना ज़्यादा है। 75 साल पहले अगस्त 6 तारीख 1945 में 1945 में यूएसए ने जापान पे क्या किया था, बॉम्ब गिराया था। ओके, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था 2 जगह में, हिरोशिमा और नागासाकी में। हिरोशिमा में पहले गिराया, उसके बाद 3 दिन के बाद नागासाकी में गिराया। और ये इतिहास में बहुत ही दर्दनाक घटना था, क्योंकि 80,000 लोग मर गए थे। ओके, 30,000 लोग घायल हो गए थे, और बाद में ये बीमार की वजह से और 60,000 लोग मर गए। तो इतना दर्दनाक घटना, और ये सब अभी भी हिरोशिमा और नागासाकी में जो सर्वाइवर्स थे, उनके बच्चे और उनके पोते और उनके परपोते जो है, वो लोग अभी भी ये बीमारी, कुछ अजीब बीमारी से वो लोग क्या करते हैं, अभी भी वो लोग जूझते हैं। तो इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा इम्पैक्ट, वो भी इतना लंबा साल तक, ये कैसे हुआ? एक छोटा सा बॉम्ब से हुआ। बॉम्ब इतना बड़ा नहीं था, बॉम्ब छोटा था, पर वो जो बॉम्ब जो हिरोशिमा और नागासाकी जापान में गिरा, उसने बहुत आदमी लोग को मार दिया। वैसे ही आप और मेरा जीव जो है वो बहुत ही छोटा है, पर वो जीव जो उसका शक्ति है वो इतना ज़्यादा है कि आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं वर्ष 3 से लेके 5 तक मैं पढ़ दूंगा। यहाँ पे लिखा गया है, Indeed, we put bits in horses' mouth that they may obey us, and we turn the whole body. Look also at ships. Although they are so large and are driven by fierce winds, they are turned by a very small rudder whenever the pilot desires. Even so, the tongue is a little member and boasts great things. See how great a forest a little fire kindles. यहाँ पे लिखा गया है कि जो घोड़ा को लगाम करने के लिए एक छोटा सा क्या यूज करता है, बिड, एक छोटा सा एक चीज को यूज करता है, और उसके वजह से घोड़ा को आप दाएं
तरफ भी आप खींच सकते हैं, बाएं तरफ भी खींच सकते हैं। और यहाँ पे जेम्स बोलता है कि आप देख सकते हैं बहुत बड़ा बड़ा जहाज समुद्र में, आधी बेरी उसको क्या करता है, इधर से उधर कर सकता है, पर उसको कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा पतवर या रडर, हम लोग अंग्रेजी में रडर बोलते हैं, हिंदी में पतवर बोलता है, एक छोटा सा चीज वो बड़ा जहाज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। पायलट उसको जहां पे भी टर्निंग करता है वो जहाज क्या करता है, वहीं पे जाता है। और उसके बाद वो और एक उदाहरण देता है, वो बोलता है कि देखो बड़ा जंगल में कैसा आग लग जाता है, पर वो आग एक ही बार में बड़ा आग होके नहीं आता है, वो आग के लिए क्या आता है, एक छोटा सा आग ना, एक छोटा सा चिंगारी हम बोलते हैं, उसी से क्या होता है, बड़ा आग लग जाता है। वैसे ही आप और मेरा जो जीभ है वो बहुत ही छोटा है, पूरा शरीर का तुलना में आप और मेरा मुंह जो है वो बहुत ही छोटा है, पर ये जो आप और मेरा मुंह है उसी से क्या करता है, हम लोग का पूरा शरीर को क्या करता है, हम लोग का इसको निर्भर करता है। ओके, अगर आपका मुंह अच्छा है तो आदमी लोग आपको प्रेम करेगा, अगर आपका मुंह खराब है, दूसरे के बारे में बात करते रहते तो आदमी लोग क्या करेगा, ये आदमी बहुत ही खराब है। क्या चीज़ से पता चलता है, आप और मेरा मुंह से पता चलता है। क्योंकि आप लोग देखिए, आप कोर्ट में भी जाएंगे, कुछ केस में आप फंसे हुए, अगर जज साहब बोल देगा गिल्टी या दोषी, तो वो एक शब्द से क्या होगा, आपका पूरा जीवन आपको जेल में जाना पड़ेगा। शादी में क्या होता है, हम लोग जब शादी करते हैं तब हम प्रिस्ट के सामने में, पास्टर के सामने में, पास्टर पूछता है क्या तुम इसको अपना पत्नी मानने के लिए तुम तैयार हो, आपका एक शब्द आप बोलते हैं जी मैं तैयार हो, उससे क्या करता है, आपका जीवन बदलता है। वैसे ही यहाँ पे याकूब बोलता है कि आप और मेरा मुंह छोटा तो छोटा है, पर ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है। तो आपको नंबर फर्स्ट में जानना क्या जरूरी है कि परमेश्वर ने आप और मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हथियार दिया है। देखने में बहुत छोटा है, पर उसका इम्पैक्ट, उसका शक्ति क्या है, बहुत ही अधिक या ज़्यादा है, और वो क्या है, आप और मेरा जीभ है। आमीन। सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जेम्स 3 का 6 to 8 तक। ओके, और यहाँ का हेडिंग क्या है, द टंग अनटेम्ड बाय गॉड्स पावर हैज टेरिबल रिजल्ट्स। जो जीभ परमेश्वर का शक्ति से केंद्रित नहीं है, या परमेश्वर का शक्ति से वो नियंत्रित नहीं है, उसका क्या होगा, बहुत ही खराब परिणाम होगा। अगर आप पर मेरा जीभ, हम लोग परमेश्वर का शक्ति से हम लोग इसको प्रयोग नहीं कर रहा है, तो ये जीभ का परिणाम क्या होगा, बहुत ही खराब होगा। क्योंकि यहाँ पे वर्स 6 में अगर आप अच्छा से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि कोई आदमी भी अपना जीभ को नियंत्रण में ला नहीं सकता है। नो मैन कैन टेम हिज ओन टंग। ये केवल परमेश्वर का ही शक्ति से क्या हो सकता है, इसको हम लोग टेम कर सकते हैं। और इसका जो अच्छे तरीके से हम लोग इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, बहुत ही बुरा और खराब होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या आपको कभी किसी का शब्द से आपको खराब लगा है? हम लोग जब छोटे में थे, हम लोग को एक कहावत, हम लोग को अभी भी मुझे पता है, हम लोग का बड़े लोग ऐसा कहते थे कि किसी को मारो क्योंकि वो मारने का जो जख्म है वो भूल जाएगा, पर किसी को ऐसा शब्द मत कहो कि वो उसको जिंदगी भर क्या करे, याद करे। हम लोग का शब्द इतना इम्पोर्टेंट होता है कि वो क्या होता है, वो पूरा जीवन भर हम लोग का हृदय में रहता है। मुझे पता है आपका जीवन में भी किसी ने आपको कुछ खराब कहा होगा या किसी ने आपको कुछ अच्छा कहा होगा, उसका इम्पैक्ट आपका जीवन में अभी भी है। तो यहाँ पे बाइबल भी हम लोग को यही सिखाता है कि अगर हम लोग का जीभ को हम परमेश्वर के शक्ति से हम लोग इसको प्रयोग नहीं करेंगे, तब हम उसका परिणाम क्या होगा, खराब होगा। यहाँ पे वर्स 6 में देखिए तो यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज लिखा गया है, एंड द टंग इज अ फायर, अ वर्ल्ड ऑफ इनइक्विटी। ओके, एंड द टंग इज सो सेट अमॉन्ग आवर मेंबर्स that it defiles the whole body and sets on fire the course of nature, and it is set on fire by hell.
यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आप और मुझे जानना क्या जरूरी है कि आप और मेरा जीभ इतना शक्तिशाली है कि वो आप और मेरा पूरा शरीर को क्या कर सकता है, डिफाइल या खत्म कर सकता है। आप और हम मेहनत करके शायद बहुत सक्सेसफुल हो गया होगा, पर एक शब्द आप और मेरा जीभ का अगर हम लोग अच्छी तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे, प्रभु के ज्ञान में उसको प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये जीभ से क्या होगा, आप और मेरा जिंदगी खत्म होगा। आपको ये चीज आप और मुझे समझना बहुत जरूरी है। आमीन। तो मैं इसलिए आपको मैं इनकरेज करता हूं कि आपका जीभ को कभी भी गलत जगह में प्रयोग ना करें। आपका जीभ को कभी भी दूसरा को दोष देने में प्रयोग ना करें। आपका जीभ को कभी भी दूसरा को डिस्करेज करने में प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर आप इसको ये ऐसे तरीके से प्रयोग कर रहे हैं तो दूसरा का जीवन में क्या होगा, उसका जीवन में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। शायद आप किसी को अनजान में बोलेंगे तुम कभी भी नहीं कर पाओगे, और वो आदमी हमेशा ज़िंदगी में क्या सोचेगा, मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा, और वो कभी भी नहीं कर पाएगा। आप अपने आप को भी गलत तरीका से कभी भी मत बोले, क्योंकि आपका जीभ में क्या है, शक्ति है। आमीन। आप देखते हैं आजकल प्रैक्टिकल इश्यूज, बहुत लोग का झगड़ा क्यों होता है, परिवार क्यों टूटता है, मंडली में झगड़ा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग अपने जीभ को अच्छी तरीके से प्रयोग नहीं करते। मंडली में भी आते हैं, हम एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, परिवार में भी हम एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। गुस्सा आया, गुस्सा में हम लोग ऐसा शब्द बोल देते हैं अपने बीवी को, अपने पति को, कि वो हम लोग से रिलेशनशिप ही क्या हो जाता है, बाद में टूट जाता है। तो इसीलिए बाइबल भी ये सिखाता है कि आप और मुझे ये जीभ को क्या करना है, गलत तरीका से प्रयोग नहीं करना है, वरना इसका क्या होगा, बहुत ही खतरनाक रिजल्ट हो सकता है। ओके। और लास्ट में, अंतिम में एक खुशखबरी आप और मेरे लिए, और वो क्या है, देयर आर ब्लेसिंग्स ऑफ अ गॉड कंट्रोल्ड टंग। अगर आप और हम अपने जीभ को परमेश्वर का नियंत्रण में, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हम लोग इसको प्रयोग करेंगे, तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा आशीष है। क्योंकि वर्स 9 में लिखा गया है कि हम लोग ये जीभ से हम लोग परमेश्वर का क्या कर सकता है, प्रशंसा कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक दो वर्स दूंगा। रोमी 10:9 से अगर आप सोच रहे होंगे कैसे मैं मेरा जीभ को आशीष का कारण बनाऊं, तो रोमी 10:9 में लिखा गया है, अगर कोई अपना मुंह से अंगीकार करता है, कन्फेस करता है कि प्रभु ही परमेश्वर है, और अपना हृदय से विश्वास करता है, तो उसे क्या होगा, वो उसे मुक्ति मिलेगा। प्रेरित 1:8 में प्रभु यीशु ने कहा कि जाओ और क्या करो, सुसमाचार सुनाओ, गवाही बनो। हम लोग गवाही कैसे बनेंगे, अपना सबसे दूसरा को परमेश्वर का बारे में बता के हम लोग गवाही बन सकते हैं। एफएसी 5:19 में लिखा गया है, भजन संगीता बोल के, भजन गा के, आत्मिक गीत गा के हम लोग क्या कर सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। और साम 71:8 में राजा दाऊद बोलता है कि प्रभु मेरा मुंह में क्या करे, आपकी प्रशंसा भर दे, इतना ज़्यादा मेरा मुंह में आपकी प्रशंसा भर दे कि मैं आपका क्या कर सकूँ, प्रशंसा कर सकूँ। आमीन। मैं आपको एक दो उदाहरण देना चाहूँगा कि कैसे बाइबल में ऐसे व्यक्तियों ने जब अपने जीवन, अपना मुंह को परमेश्वर के हाथ में दे दिया, तब परमेश्वर ने उनका जीवन को आशीष किया। नंबर 1 एग्जाम्पल, मूसा क्या करता था, वो स्टैमर करता था, वो ठीक तरीके से बोल नहीं सकता था, वो एक शब्द कहने में भी वो क्या करता था, अटकता था। अगर उसको पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मूसा क्या बोलता था, मेरा नाम बोल के वो अच्छी तरीके से बोल नहीं सकता था। पर जब उसने अपना जुबान को परमेश्वर को दे दिया, तब वो क्या किया, वो फेरो राजा के सामने में जाके इजरायली लोग के लिए क्या किया, उसने फाइट किया। और बाइबल में सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर इन द ओल्ड टेस्टामेंट वो कौन है, मूसा है। पतरुस को देखिए, पतरुस ने क्या किया, वो कसम खा के उसने बोला मैं प्रभु यीशु को जानता नहीं हूँ। पर वही जीभ जब उसने प्रभु यीशु को दे दिया, वही जीभ से उसने क्या किया, प्रचार किया। और बाइबल में लिखा गया है पेंटिकोस्ट का दिन में उसने प्रचार किया और 3000 लोग क्या किया, पानी का बपतिस्मा लिया। पौलुस का जीवन को देखिए, पौलुस ने क्या किया, स्टेफन को मारने के लिए उसने यही जीभ से गंदा षड्यंत्र उसने बनाया, पर बाद में उसने वही जीभ से क्या किया, परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार किया। और सुसमाचार आज आप और मेरे पास भी है। ये जीभ जो है, इसमें शक्ति है, और अगर हम लोग इसको सही तरीके से यूज करेंगे तो क्या होगा, इससे आशीष मिलेगा।
आज मैं ये जीव को मैं क्या के लिए प्रयोग कर रहा हूँ? आपके साथ परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ। और मुझे आशा है कि आपका जीवन में प्रभु आशीष दे रहा है। आपके पास भी वही जीव है जो मेरे पास है। आपके पास भी वही जीव है जो बाइबल का लोग के पास थे। आप कैसे इसको प्रयोग कर रहे हैं? परमेश्वर को आपका जीव दीजिए और प्रभु आपके टंग को प्रभु प्रयोग करेगा। आमीन। मैं अंतिम में मैं एक वर्स में पढ़ के मैं आज का वचन को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। कंक्लूजन में प्रोवर्ब्स 18 वर्स 21, हितोपदेश 18:21 में लिखा गया है, जीवन और मृत्यु का शक्ति तो आप और मेरा जीव में है, और जो भी इसको प्यार करेगा वो उसका फल खाएगा बोल के बाइबल में लिखा गया है। जीवन और मृत्यु का शक्ति। आप यही मुंह से जीवन भी बोल सकते हैं, यही मुंह से आप मृत्यु भी बोल सकते हैं। चूज करना आपके हाथ में है। चुनाव करना प्रभु ने आपके हाथ में दिया। प्रभु आपको कभी भी फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु जेंटल है, वो भद्र है, वो हमेशा आपको चॉइस देता है। आज आप क्या चूज करेंगे? जीवन बोलेंगे या मृत्यु बोलेंगे? आपका मंडली के लिए, आपका परिवार के लिए, आपकी गुवाहाटी सिटी के लिए, आपके भारत देश के लिए, आपके ये पूरा विश्व के लिए आप क्या शब्द प्रयोग करेंगे? और जो जेम्स का जो भी उसने यहाँ पे लिखा गया है, उसने सब प्रभु यीशु का ही टीचिंग को उसने यहाँ पे क्या किया है? प्रकट किया है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मनुष्य के मुंह से वही शब्द निकलता है जो उसका हृदय में है। आज आपका हृदय में जो है वो आपका मुंह से निकल रहा है। बी केयरफुल। और आज के बाद आप अपना शब्द को आप परमेश्वर के हाथ में दीजिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर वचन के लिए। प्रभु सच्ची में आपने हमें एक शक्तिशाली हथियार दिया है, डेडली वेपन लॉर्ड, जो हम लोग बहुत बार हम लोग याद नहीं करते, और वो हमारे जीव है। प्रभु हमें इस जीव से आपके वचन प्रचार करने में अनुग्रह करे, दूसरा को उत्साह करने में अनुग्रह करे, दूसरा का सहयोग करने में अनुग्रह करे प्रभु, ना कि गंदे बात बोलने के लिए, दूसरा को डिस्करेज करने के लिए प्रभु। और आपके वचन में लिखा गया है जीवन और मृत्यु का शक्ति तो जीव में है प्रभु। आज के बाद प्रभु हम जीवन बोलना चाहते हैं। पिता हमें क्षमा कर यदि हमने अपने जीव को हमने अच्छी तरीके से प्रयोग नहीं किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के पूरा दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हफ्ता भर हम आपके हाथ में रखते हैं और सब विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के उच्च और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में